हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 इसके 25वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यवच्छया गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभतृष्टो वृतश्च बालेर वधूतवेशः। उसी समय शिला व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तात्पर्य: भगवान शब्द कभी कभी शिला सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, शिला सुखदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, ना ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता शिला व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि शिला सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शिला सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से ही उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषध विधि बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थीं, तभी शिला व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। श्लोक नंबर 26। तम त्विष्य वर्षम सुकुमारपाद कर उरुबाहु अंसम कपोल गात्रम चारु आयत अक्ष ओनस तुल्यकरण सुब्रु आननम कंभु सुजात कंठम। शिला व्यासदेव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तात्पर्य: सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और यह सम्मान प्रणाली शिला सुखदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सियाना हो सकता है, आयु से नहीं। शिला सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर शिला व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित मस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे मात्र 16 वर्ष के थे। श्लोक नंबर 27। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम आवर्त नाभिम वली विल्गु उद्रम च दिक अंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुंसु अमरोत्तम आभम। उनकी हंसली माचल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य: उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। शिला सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है,
वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 28। श्यामं सदा पीव्य व्योलंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युति तास्ते मुन्य स्वासेनभ्य सतलक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपनी शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। श्लोक नंबर 29। स विष्णुरातो तिथ्य आगताय तस्मै स्पर्यां शिरसाजहार ततो निवृत्ता हयबुद्धा स्त्रियोर्बरका महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव श्री विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्रीला शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्रीला शुकदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्रीला शुकदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तात्पर्य, उस सभा में श्रीला शुकदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रीला व्यासदेव, श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के बालकों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। श्लोक नंबर 30। संवृत्त तत्र महान महिषां महर्षि राज ऋषि देव ऋषि संगे व्यरोचत अलम भगवान यथा इंदु ग्रह वृक्ष तारा निकरे परितः। तब श्रीला शुकदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्म ऋषि व्यासदेव, देव ऋषि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ श्री भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्म ऋषि थे, ना राज ऋषि या देव ऋषि, ना ही वे श्री नारद मुनि, श्रीला व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में श्री भगवान की अपेक्षा श्री भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव श्रीला शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। श्लोक नंबर 31। प्रशांत मासीन मकुंठ मेदसम मुनिम नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मुदर्णावहितः कृतांजलि नर्त्वा गिरा सुनृत्यान व पृच्छतः। तब प्रखर मुनि श्रीला शुकदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के स्वर सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने हेतु मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए
महाराज परीक्षित अब मृत्यु के सामना करने हेतु तैयार थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में मनुष्य को गुरु की शरण लेनी होती है। जब तक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की समस्त योग्यताएं श्रीला सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थीं। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्रीला सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णतः प्राप्त की। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्रीला व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवतम का पाठ किया और बिना झिझक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। परीक्षित उवाच। श्लोक नंबर 32। अहो अद्य वयं ब्रह्मान् सत्य सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया अतिथि रूपेण भवदभिस्तीर्थका कृतः। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य, श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहते हैं, उनके लिए 2 बातें वर्जित हैं, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव श्रीला सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव श्रीला सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने आप को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वजों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती हैं, महाराज परीक्षित श्रीला सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने आप को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। श्लोक नंबर 33। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति वे गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पादशो चासनादिभिः। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तात्पर्य, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित होने हेतु छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हों तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शामित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आएं तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए।
श्लोक नंबर 34। सानिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वे पुसाम विष्णोरिव सुरेतरः। जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अवैध पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। चूंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही श्री भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि श्री भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, सात सम्मान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त श्री भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सुदृश संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सकें। श्लोक नंबर 35। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पांडु सुतप्रियः पैतृष्वस्यैव प्रीत्यर्थं तद्गोत्र स्याक्त बांधवः। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तात्पर्य: एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक विषयों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतया लोग पारिवारिक विषयों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का समस्त आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्यों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। श्री भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हों। महाराज प्रहलाद श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से श्री भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने हेतु वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दें। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे, और कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 36। अन्यथा ते व्यक्त गते दर्शनम न कथम निर्नाम नितराम म्रियमाणानां ससिन्ध्वस्य वनीयस। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य: निश्चित ही महर्षि श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सकें। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही श्री भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु श्री भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे श्री भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु नहीं बन सकता। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि श्री भगवान के भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है,
तो वह भगवत धाम जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही उसका इस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु यह भक्त ही स्वयं की निष्ठा पर निर्भर करता है। श्री भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। ज्यों ही श्री भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो श्री भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त को भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। श्लोक नंबर 38। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हे यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन प्रस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा सद्य रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है और निसंदेह इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबके लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 38। यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कृतव्यं निर्भी प्रभो समृतव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। श्लोक नंबर 39। नूनं भगवतो ब्रह्मान् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। तात्पर्य, संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल है गाय दुहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धरोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों के से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि मात्र दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गाय रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 सेर दूध देती है। अतएव कोई भी व्यक्ति साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में झिझक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का भी पालन करें। इस प्रकार श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में, ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितने जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस वस्तु के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। सूत उवाच एव मां भाषितः पृष्टः स राज्ञा श्रीलक्ष्मणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने
बातें की तथा प्रश्न किए। तब श्रीला व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्रीला सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे। ये हमारा प्रथम स्कंद था और पूर्ण हुआ। इसके बाद हम दूसरा स्कंद शुरू करेंगे, द्वितीय स्कंद। उसे हम कल से शुरू करेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और रोजाना श्रीमद् भागवतम का पठन कीजिए। हरि बोल।